Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths Federal Board Unit 4 Algebraic Expressions and Algebraic Formula. Question number 3 Part 7 and 8. Part 7 है 64x5 minus 64x एंड डिनोमिनेटर में है 8x स्क्वायर प्लस 8x एंड 2x प्लस 2। न्यूमिनेटर में सबसे पहले हमें क्या चीज़ सेम नज़र आ रही है 64x हमने कॉमन लेना है, तो 64x को हम कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास बढ़ जाएगा x4 क्योंकि इसके पास 5 है, एक हमने बाहर ले लिया तो अंदर 4 रह गए, माइनस 64 बाहर चला गया और x भी बाहर चला गया तो ये 1 कॉमन था। डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 ओनली 8 इज़ कॉमन फर्स्ट फैक्टर में, तो यहाँ पर रह गया x स्क्वायर प्लस 1 और इस सेकंड फैक्टर में 2 कॉमन है तो x प्लस 1। अब यहाँ पर हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 64x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ताकि इस पे हम फार्मूला अप्लाई करें। और डिनोमिनेटर में 8 भी कॉमन है, 2 तो नंबर्स को हम अलग कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई है और फैक्टर्स को अलग कर लेंगे, प्लस 1 एंड x प्लस 1। इस पे फार्मूला अप्लाई होता है, फार्मूला अप्लाई करेंगे यूजिंग फार्मूला, दैट इज़ फार्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। यहाँ पर कंपेयर करें कि एक ही जगह पर हमारे पास क्या है, ये देखें, इसको इसके साथ हमने कंपेयर करना है, तो ए की जगह पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर और बी की जगह पर हमारे पास है 1। अब ये इसके साथ मैच कर रहा है तो हमने इसको इस ओपन फॉर्म में लिखना है, तो 64x एज इट इज़ आ जाएगा 64x और फार्मूला हमने इस पे अप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा a प्लस बी, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1। डिनोमिनेटर में हमारे पास रह गया 8 2 ज़ार 16 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1। अब इसको ओपन करें, ये हमारे पास 64x, इसको निकालें एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास 16 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1। यहाँ पर कैंसिल हो सकते हैं, ये कैंसिलेशन पॉसिबल है, 16 1 ज़ार 16 16 4 ज़ार 64 और ये भी कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास रह गया 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिनोमिनेटर में रह गया x प्लस 1। अब इसको हम मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला है। यहाँ पर अगर हम इसको लिखें 4x इंटू एक्स होल स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है, एडिटिव आइडेंटिटी है, 1 जो है सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर वो नंबर वापस आता है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करें, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 वापस आ जाता है, इसलिए 1 पर हमने स्क्वायर ले लिया क्योंकि 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इस पर स्क्वायर लिया है। यहाँ पर अगेन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। यहाँ पर हमारे पास a की जगह पे क्या है, हेयर a इज इक्वल टू, यहाँ पर a की जगह पर हमारे पास x है और b की जगह पर 1 है। 4x, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया x प्लस 1। 4x इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया x प्लस 1। ये कैंसिल हो गया क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास बच गया 4x इंटू एक्स माइनस 1।
पार्ट 8 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 8 हमारे पास है 9x² माइनस x² माइनस 4 होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में है 4 प्लस 3x माइनस x²। सबसे पहले न्यूमरेटर को चेक कर लेते हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास x² माइनस 4 होल स्क्वायर है। यहाँ पर x पर भी स्क्वायर है और 9 को अब ये हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम 9 को स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा 3² x² माइनस x² माइनस 4 होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर को चेक करें। डिनोमिनेटर 4 को भी हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी स्क्वायर है बट इससे हमारे पास 3x आता है। यहाँ पर 3x नहीं आना चाहिए, 4x आना चाहिए, बट यहाँ पर 3x है इसलिए इस पर हम कोई फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 4 प्लस 3x माइनस x²। इसका मैंने 3 और x दोनों का मैंने होल स्क्वायर ले लिया। दोनों पे स्क्वायर है इसलिए मैंने इससे बाहर स्क्वायर ले लिया। माइनस x² माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस x²। अब यहाँ पर होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी होल स्क्वायर है, तो इस पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? फॉर्मूला a² माइनस b² वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यूजिंग फॉर्मूला दैट इज a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। यहाँ पर कंपेयर करें इसको इसके साथ। a की जगह पर हमारे पास क्या है? हेयर a इज इक्वल टू 3x और b की जगह पर हमारे पास क्या है? b की जगह पर हमारे पास है x² माइनस 4। स्क्वायर स्क्वायर एज इट इज़ है। a के ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो a है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो b है। तो हमारा स्टेप इस फॉर्म में है इसलिए अब इसको हमने ऐसे ओपन फॉर्म में लिखना है। तो इसमें हम पुटिंग करेंगे न्यूमरेटर को। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा a की वैल्यू है 3x प्लस b हमारे पास है x² माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें पुटिंग करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस b की वैल्यू है x² माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जाएगी 4 प्लस 3x माइनस x²। अब इसको हम ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस x² माइनस 4 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस x² माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जाएगी माइनस x²। अब यहाँ पर जो वैल्यू है इसको हम अरेंज कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा x² हमारे पास हो जाएगा या चले इसको एज इट इज़ रहने दे 3x प्लस x² माइनस 4 और इसको अगर हम अरेंज कर लें असेंडिंग ऑर्डर में तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3x माइनस x² और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है 4 प्लस 3x माइनस x²। ये सेम है इसलिए इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया 3x प्लस x² माइनस 4। इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस 4। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।